हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा लर्निंग हब। दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान कक्षा 6 की विज्ञान का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, पदार्थों का पृथक्करण। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका है मिश्रण। मिश्रण दोस्तों क्या होता है? मिश्रण वह पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। फिर दोस्तों आता है इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे आपका नींबू के शरबत में शक्कर की मिठास तथा नींबू के खट्टेपन का स्वाद होता है। फिर दोस्तों देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, इनके कण समान होते हैं। फिर दोस्तों आपकी हेडिंग है तत्व एवं यौगिक। तत्व क्या होते हैं? तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, ये सभी तत्व हैं। फिर आती है हेडिंग यौगिक क्या होते हैं। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका जल का अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग H2O कहते हैं। फिर देखते हैं मिश्रण के प्रकार। दोस्तों, मिश्रण आपका दो प्रकार का होता है, एक तो समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। फिर आता है विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। फिर दोस्तों आपकी हेडिंग है मिश्रण के गुण। तो मिश्रण के सामान्य गुण कुछ इस प्रकार हैं। मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। दूसरा है मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। ये आपके मिश्रण के सामान्य गुण थे। फिर दोस्तों आगे पढ़ते हैं पदार्थों पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की विधियों में पहला है आपका ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना। जैसा इसमें पहली आपकी विधि है फटकना और ओसाना। अपने घर में अपनी माँ को सूप से गेहूं एवं चावल को फटकते हुए देखा होगा आप लोगों ने। इस विधि द्वारा वह सूप से अनाज में मिली हल्की अशुद्धियों को अलग करती हैं। पृथक करने की इस विधि को हम लोग फटकना कहते हैं। खलिहानों में किसान को वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते देखा होगा। किसान भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे भारी गेहूं के दाने उसके पास गिरता है और हल्का भूसा हवा में उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है। पृथक्करण की इस विधि को ओसाना कहते हैं। फिर है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। फिर है बीनना। इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे घर में देखा होगा कि माताएं क्या करती हैं, चावल से या अनाज से जो हल्के अशुद्धियाँ होती हैं उनको बीन करके पृथक कर लेते हैं। तो इसी विधि को हम लोग बीनना कहते हैं। फिर आता है चालना। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे घटक होते हैं जो चाल करके शुद्ध किए जाते हैं। फिर अगली एक महत्वपूर्ण हेडिंग है ऊर्ध्वपातन क्या होता है।
द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। फिर है छानना। छानना दोस्तों हम लोग बहुत भली भांति परिचित हैं छानने से। छानने के लिए एक फिल्टर पेपर आता है। छानना पत्र गोल, जिसको हम लोग सोखता पत्र भी कहते हैं, गोल आकार का कागज का बना होता है। इसमें अत्यंत छोटे छिद्र होते हैं। इससे हम छोटे कणों को द्रव से छानकर पृथक करते हैं। फिर पढ़ते हैं अपकेंद्रण क्या होता है। दूध से चिकनाई के हल्के कण निलंबित करने के लिए दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथानी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों में से पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रम को अपकेंद्रण कहते हैं। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। इसमें क्या करते हैं, पहले तो वाष्पन विधि का उपयोग करते हैं। वाष्पन विधि में हम लोग क्या करते हैं, लगभग आधा मग पानी लेकर उसमें थोड़ा सा नमक घोल दें। इस पानी को गर्म कीजिए। आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बीकर का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बीकर में नमक शेष रह जाता है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। अवाष्पन विधि। अवाष्पन विधि क्या होता है, एक धातु की प्लेट या द्रव बूंद बूंद बनकर बीकर में घटकर भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। किसी विलयन के वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आस्वन कहते हैं। फिर है क्रिस्टलीकरण। एक बीकर में आधे भाग से अधिक पानी भरें। इस फिटकरी को तब तक घोलते जाएं जब तक कि पानी में फिटकरी का घुलना बंद न हो जाए। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण से हम लोग क्या करते हैं, जैसे लोहे की कोई बारीक अशुद्धियाँ हैं तो उनको हम लोग चुंबक के द्वारा पृथक कर लेते हैं। इस विधि को हम लोग चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। फिर है क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। प्रायः अपने आसपास के विभिन्न रंगों की वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहा है वही उसका मूल रंग है। स्याही से नीला रंग दिखाई देता है, परंतु वास्तव में यह स्याही कई रंगों से मिलकर बनी है। रंगों के पृथक्करण की यह विधि क्रोमेटोग्राफी है। चलो, ये तो बात थी आपकी टॉपिक के बारे में। फिर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। शुद्ध पदार्थ तत्व एवं यौगिक में बटा होता है। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के अणु होते हैं। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण वह पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। अनाज से कंकड़ पत्थर को बीनना विधि द्वारा पृथक करते हैं। गेहूं से भूसा पृथक करने के लिए फटकना या ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं। द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को तलछटीकरण या निथारना, छानना या अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक करते हैं। द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने में आस्वन एवं क्रिस्टलीकरण विधियों द्वारा पृथक करते हैं। दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथककारी कीप द्वारा पृथक करते हैं। रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में क्रोमेटो विधि का प्रयोग करते हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।